तो एक दौर था जब दुनिया सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन की सैन्य ताकत से कांपती थी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं पर बल्कि 7 समंदर पार भी अपनी शक्ति का परचम लहरा रहा है। जी हाँ, भारत ने चुपचाप पूरी दुनिया में अपनी मिलिट्री बेस का ऐसा जाल बिछा दिया है कि अगर दुश्मन अरब सागर में छिपा हो, हम उसे मॉरिशस से घेर सकते हैं। अगर खतरा अफगानिस्तान के पास मंडरा रहा हो तो उसे तजाकिस्तान से निपटाया जा सकता है। और अगर पाकिस्तान कश्मीर की सरहद पर हमले की तैयारी कर रहा है तो इंडियन आर्मी पीछे से आकर उसका काम तमाम कर सकती है। आज भारतीय सेना का नाम दुनिया की टॉप 5 सबसे ताकतवर सेनाओं में शामिल है। मेक इन इंडिया से बने हथियार अब एक्सपोर्ट भी किए जा रहे हैं और भारत अब सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिकली ऑफेंसिव सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। भारतीय सेना ने दुनिया भर में मिलिट्री बेस फैला रखे हैं, वो भी ऐसी सीक्रेट और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर जिनकी दुश्मन को भनक तक नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि दूसरे देश भारत को अपनी यहाँ मिलिट्री बेस बनाने की इजाजत क्यों देते हैं और इस वक्त भारतीय सेना के पास वो कौन कौन से ओवरसीज मिलिट्री बेस हैं जिनके नाम से ही दुश्मन कांप उठते हैं। जानेंगे इस वीडियो में पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी भारतीय सेना पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि मिलिट्री बेस यानी सैन्य अड्डा आखिर होता क्या है। तो ये किसी देश का वो ठिकाना होता है जो किसी अन्य देश की जमीन पर बनाया गया हो। ये जगहें हथियारों से भरी होती हैं। यहाँ पर फाइटर जेट्स तैनात होते हैं, युद्धपोत और मिसाइल्स का जखीरा होता है और जासूसी ड्रोन से लेकर रडार तक हर वो तकनीक मौजूद होती है जो युद्ध के वक्त किसी देश को आगे रखती है। लेकिन मिलिट्री बेस की असली ताकत सिर्फ हथियार में नहीं बल्कि उसकी मौजूदगी के असर में होती है, क्योंकि जब आपका बेस किसी और देश की धरती पर होता है तो आप दुश्मन को ये साफ संकेत देते हैं कि अगर तुमने हमारी तरफ आंख उठाई तो जवाब देने में हम देर नहीं करेंगे। मिलिट्री बेस को आप किसी देश की आंख, कान और हाथ कह सकते हैं। यहीं से दुश्मन की हर हलचल पर नजर रखी जाती है, यहीं से आदेश निकलते हैं और यहीं से मिसाइल लॉन्चर्स के उस बटन को दबाया जाता है जो हजारों किलोमीटर दूर हमला करके दुश्मन को ढेर करने की ताकत रखता है। वैसे तो चीन, अमेरिका और रूस जैसे देश पूरी दुनिया में अपने बेस बनाकर ये गेम सालों से खेलते आ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत ने भी अपनी सेना को सरहद के भीतर रखने के बजाय दुनिया में फैलाने के लिए कई मिलिट्री बेस अपने नाम किए हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी कूटनीति के दम पर दुनिया भर में अपने सैन्य अड्डों का जाल बिछाया है। अब कहीं ये बेस दोस्ती के नाम पर है तो कई दुश्मन को काबू रखने के लिए। मगर किसी भी देश में मिलिट्री बेस बनाने की परमिशन लेना उतना आसान नहीं होता। कोई भी देश अब की सेना को अपनी सरजमी पर रहने की इजाजत तभी देना चाहेगा जब उसका भी कोई फायदा हो, पर चाहे वो आर्थिक सहायता देना हो, युद्ध की स्थिति में मिलिट्री इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करने की परमिशन देना हो, उस देश की सुरक्षा का ख्याल रखना हो या फिर ग्लोबल डिप्लोमेसी में सपोर्ट। अब वैसे तो अमेरिका ने कई देशों पर दबाव डालकर उनके इलाकों में कब्जा किया और चीन ने कर्जे के बोझ तले दबाकर, लेकिन भारत ऐसी विदेश नीति नहीं अपनाता। हमने दोस्ती के दम पर दुनिया भर में अपने मिलिट्री नेटवर्क को फैलाया। तो चलिए जानते हैं भारत के उन सीक्रेट मिलिट्री बेसेस के बारे में जिनकी वजह से भारत की गूंज 7 समंदर पार भी सुनाई देती है। फारखोर एयरबेस तजाकिस्तान, जो भारत का पहला और सबसे स्ट्रेटेजिक ओवरसीज मिलिट्री बेस है, जो अफगानिस्तान की सीमा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यही वजह है कि जहां से भारत अपने दुश्मनों को उनकी सरहद की सीमा में घुसकर जवाब देने की ताकत रखता है। इस एयरबेस की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी, जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान का आतंक बढ़ रहा था और भारत को एक ऐसा पॉइंट चाहिए था जहां से वो अफगानिस्तान के हालात पर नजर रख सकें और जरूरत पड़ने पर एक्शन भी ले सकें। इस एयरबेस का इस्तेमाल भारत के ग्रेट इंडियन स्पाई अजित डोभाल और उनकी टीम ने किया था जब उन्होंने पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी का पता लगाया था। यहीं से इजराइल के साथ मिलकर कुछ सीक्रेट मिशन किए थे। उनकी डिटेल्स आज भी क्लासिफाइड हैं। आज इस एयरबेस पर भारतीय एयरफोर्स के स्पेशल कमांडो यूनिट, सर्विलांस, ड्रोन और एयर स्ट्राइक टीम की ट्रेनिंग होती है।
अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन तीनों की सीमा के करीब स्थित ये बेस भारत के लिए एक ट्रम्प कार्ड की तरह काम करता है। अगर कल को चीन गलवान की गलती दोहराता है या पाकिस्तान फिर से आतंक फैलाने की कोशिश करता है तो भारत इस बेस से सीधे पीछे से हमला कर सकता है। यानी दुश्मन सोचता रहेगा कि खतरा सीमा से है, लेकिन फारखूर से आने वाली तबाही उसकी स्ट्रेटजी ही खत्म कर देगी। आयनी एयरबेस, तजाकिस्तान। फारखोर से कुछ किलोमीटर दूर इंडियन एयरफोर्स ने अपना सबसे पावरफुल एंड स्ट्रेटेजिक एयरबेस बनाया है। यहाँ भारत ने सुखोई फाइटर जेट्स, Mi-17 हेलीकॉप्टर्स और C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए रनवे बनाए हैं और एक पूरे एयर ऑपरेशन हेडक्वार्टर को ऑपरेशनल कर रखा है। यहाँ सबसे खास बात यह है कि यह बेस अब हाई एल्टीट्यूड फाइटर जेट ऑपरेशंस के लिए तैयार है। यानी अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो भारत यहाँ से अपने जेट्स उड़ाकर सीधे पाकिस्तान की पीठ में घुसकर हमला कर सकता है या फिर चीन के शीजियांग और तिब्बत रीजन में भी ऑपरेशंस कर सकता है। चार बहार है जो अरब सागर के तट पर स्थित है। भारत ने ओमान सरकार के साथ एक खास समझौते के तहत स्पोर्ट से लॉजिस्टिक और मिलिट्री एक्सेस हासिल की है, जिससे भारतीय नौसेना को वहां पर अपने जहाजों के रखरखाव, ईंधन भरने और ऑपरेशन